हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन बाय पूर्वा हिंदी। आज हम इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। हम डेफिनेशन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सेट ए एंड सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमने लिखा तो वो हो जाएगा सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन। इसको डिनोट करते हैं ये सिंबल से, उल्टा यू। पढ़ेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल देखते हैं, सेट ए एंड सेट बी दिया है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए एंड बी में कौन से एलिमेंट सेम है? ओनली 3। दिस नंबर इज सेम इन सेट ए एंड बी, सो वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट में। सेम अगर हमने वेन डायग्राम से देखा, मैंने यहाँ पे सेट ए एंड बी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, और अगर हमें पूछा होता कि वेन डायग्राम से बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी होता है ये पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बिटवीन ए एंड बी। इसी को हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी एलिमेंट सिर्फ 3 आया है जो हमने यहाँ पे निकाला। हमको पता चल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब सेट में जो भी सेम एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इजी था। अब हम जाएंगे सेकेंड ऑपरेशन की तरफ, जो है डिसजॉइंट सेट। डेफिनेशन है द सेट वेयर नॉट अ सिंगल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। हमारे पास सेट ए एंड सेट बी दिया है, यहां पे भी फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? सेम एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। अगर हमने चेक किया, सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, सेट बी में एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। एक भी एलिमेंट ए एंड बी में सेम नहीं है या कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एंड इसी को बोलते हैं कि सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे? 2 सेट दिए हुए होंगे एंड दे विल आस्क कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। अगर डिसजॉइंट सेट फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब सेट ए एंड सेट बी डिसजॉइंट सेट है। सिंपल। वही हम अभी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि ये जो कॉमन पार्ट था ये तो एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर एक भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। एंड वही हमको पता है कि जब भी ए एंड बी सेट डिसजॉइंट होते हैं उसके अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड यहाँ पे हमने सीखा डिसजॉइंट सेट। अब हम जाएंगे थर्ड ऑपरेशन ऑन सेट, जो है यूनियन ऑफ टू सेट। डेफिनेशन देखेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन ऑफ टू सेट मतलब क्या? सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स एंड सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स, सबको एक साथ मिला के जो सेट बनेगा वो होता है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन डिनोट करते हैं यू से, इसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ए दिया है जिसमें नंबर से 1, 3, 5, 7। सेट बी है जिसमें नंबर है 2, 3, 6, 8। हमें ढूंढना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या? कि ए में जो भी नंबर से वो एंड बी में जो नंबर से वो। बट अगर ये देखा तो 3 डबल आ गया है। सेट का रूल क्या है कि सेट में हर एक नंबर ओनली एक ही बार होना चाहिए। हम करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 2। ये 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो सेट में प्रेजेंट है। एंड दिस इज ए यूनियन बी का सेट है। अगर वेन डायग्राम हमने निकाला तो हमें क्या वेन डायग्राम से पता चलेगा कि ये जो सारे एलिमेंट्स है
वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सो ये आ गया यूनियन ऑफ टू सेट। सो हमने 3 ऑपरेशंस अभी तक देखे। फर्स्ट था इंटरसेक्शन, सेकेंड था डिसजॉइंट ऑफ टू सेट एंड थर्ड था यूनियन ऑफ टू सेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो बुक में दिया है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है वो हमें ढूंढने हैं। सिंपल, सेट ए दिया है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 एंड 5। सो इसे हम लिखते हैं कि n ऑफ a इक्वल टू 5। इसे पढ़ेंगे कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितना इजी है, हमें सिर्फ देखना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे ही हमने सेट बी लिखा, अब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें ढूंढना है। सो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे n बाय बी से। सो n ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। सो सेट ए में भी 5 एलिमेंट्स थे एंड सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स थे। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट ए, सेट बी जो हमने अभी लिखा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दिए हैं 5। हमें ढूंढना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड दूसरा ढूंढना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये अभी थोड़ा ट्रिकी है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेम एलिमेंट्स। सो 3 3 6 6 9 एंड 9, ये एलिमेंट्स सेम है। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कितने एलिमेंट्स है कॉमन? 1 2 3। सो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 3। दिस इज सो सिंपल। अब हमें सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स ए में है, सो वो मैंने सारे यहां पे लिख लिए, 3 6 9 12 एंड 15, एंड जो एलिमेंट्स बी में है। बट अब हम जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। जैसे 3 ऑलरेडी हमने लिख दिया है, 4 लिखेंगे, 6 ऑलरेडी है हमारे पास, नेक्स्ट है 8 एंड 9 भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। सो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो सिंपल। सो हमने अभी क्या सीखा कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी था, राइट? इसी बेस से एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ बी दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू n of a, so number of elements present in set A plus number of elements present in set B minus number of elements present in A intersection B. so ये फॉर्मूला प्लीज आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिख लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं। नंबर ऑफ ए कितना दिया है? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 5 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 3। सो 5 + 5 होता है 10 एंड ये -3 वैसे ही आ गया, एंड 10 - 3 इज 7। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 7। आई होप आज का वीडियो आपको समझा होगा। And if you like this video, please share with your friends, subscribe to our YouTube channel.